कहानी एक गांव की है जो एक जंगल के अंदर पड़ता है। ना उस गांव में बिजली पहुंची थी और ना ही कोई सड़क। गांव का हर नौजवान जो एक बार उस गांव से कमाई के लिए निकल जाता था, वापस लौटकर कभी नहीं आता था। जिस वजह से उस गांव में घर सिकुड़कर कुछ गिने चुने ही बचे थे। उस गांव के लोग जड़ी बूटी और भगवान की प्रार्थना को ही औषधि मानते थे। ऐसे में एक लड़की जिसका इस दुनिया में उसकी बूढ़ी काकी के अलावा और कोई नहीं था। उसके इलाज के लिए वो लड़की रोज गांव की छोर पर बने एक पुराने मंदिर में पूजा करने जाती थी। ये मंदिर उस गांव के कुल देवता का मंदिर नहीं था, बल्कि एक दिन जंगल में अपनी बीमार काकी के लिए जड़ी बूटी ढूंढते हुए उसे पेड़ों के बीच बेलों और टहनियों से छुपा हुआ एक छोटा सा मंदिर दिखा। उस मंदिर में कोई दिया नहीं जल रहा था, तो उस लड़की ने अपने ही लाए दिए को उस मंदिर में छोड़ घर लौट गई। अगले दिन जब वो लड़की उस मंदिर में पहुंची तो पत्तों में कुछ लिपटा हुआ उस मंदिर में रखा था। लड़की ने उसे भगवान का प्रसाद समझ घर आकर उसे अपनी बीमार काकी को खिला दिया, जिसके बाद उसकी काकी बिल्कुल ठीक हो गई। तब से वो लड़की हर सुबह सूरज उगने से पहले बिना किसी को बताए उस मंदिर में जाकर एक दिया जला आती है और साथ ही उस प्रसाद की गठरी को भी अपने साथ ले आती है, जिसे खाकर उसकी काकी ठीक हुई थी। वो इस औषधि को गांव में उन लोगों में बांट देती थी जो बीमार होते थे और बदले में लोग उसे आशीर्वाद देते थे। गांव में कोई नहीं जानता था कि वो लड़की उस दवाई को कहां से लाती थी, पर किसी के पूछने पर वो लड़की बिना सच बताए सिर्फ ये कहती थी कि भगवान उनकी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे उस गांव में लोग कम बीमार पड़ने लगे और बीमारी से मरने वाला तो अब कोई उस गांव में होता ही नहीं था। पर कुछ महीने बीते और एक अजीब बात होने लगी। जिन लोगों ने उस लड़की की लाई दवा को खाया था वो अब अपने घरों से गायब थे। लाख ढूंढने पर भी जब उनका कोई ठिकाना नहीं मिला तो सबने उस लड़की से एक बार फिर उसके लाए प्रसाद के बारे में पूछा। इस बार उस लड़की ने सब बता दिया और जब वो लोग उस मंदिर के पास पहुँचे तब उन्हें वो खोए लोग मिल गए, पर वो सब अब मूर्ति में बदल चुके थे।